हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू डाइव। हम कर रहे थे क्लास 6 जियोग्राफी को डिस्कस, जिसमें हमने चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम एंड चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 3 से, जिसका नेम है मोशंस ऑफ द अर्थ। अब जैसे कि हम पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्लैनेट्स के बारे में, तो ऑब्वियसली हमने अपनी अर्थ के बारे में भी पढ़ा है। अब हमें पता है हमारी अर्थ सन के आसपास मूव करती है। सपोज ये हमारा सन है, राइट, एंड इसके आसपास हमारी अर्थ भी मूव करती है। सपोज ये हमारी अर्थ है। अब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के आसपास तो मूव करते ही हैं, लेकिन वो अपने एक्सिस पे भी मूव करते हैं, वो अपना राउंड भी लगाते हैं। सपोज ये हमारी अर्थ है, इस पेन को हम अर्थ कंसीडर करते हैं। अब सपोज मैं सन हूँ। अब ये अर्थ मेरे आसपास तो घूमती ही है, राइट, बट ये अपना राउंड भी ऐसे लगा रही है। देखो, ये अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। तो सेम हमारी अर्थ के साथ एंड हमारे बाकी प्लैनेट्स के साथ भी ऐसे ही होता है। अब ये हमारे 2 टाइप्स ऑफ मोशन हो गए। कौन कौन से देखते हैं। So 2 types of motions मीन्स हमारी अर्थ के 2 टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। कौन कौन से। फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड अनदर वन इज रेवोल्यूशन। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब रोटेशन किसको कहते हैं एंड रेवोल्यूशन किसको कहते हैं उसको समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ है वो हमारे सन के आसपास भी मूव करती है और अपने एक्सिस पे भी मूव करती है, राइट। तो जो हमारी सन के आसपास अर्थ मूव करती है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। रोटेशन किसको बोलते हैं? जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे मूव करती है उसको हम रोटेशन बोलते हैं। आई होप ये आपको दोनों टर्म्स क्लियर हो गई हो, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ होती है, सपोज ये हमारी अर्थ है। जब हम ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ होती है ना, वो प्रॉपर सर्कल नहीं होती, हल्की सी उसकी शेप चपटी होती है। यहाँ से वो हल्की सी फ्लैटेंड होती है, या हम चपटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हल्की सी फ्लैटेंड शेप होती है और हल्की सी हमारी अर्थ टिल्टेड होती है, लाइक दिस। ये हमारी हल्की सी टिल्टेड है। अब मैंने आपको बताया था कि हम एक इमेजिनरी लाइन देखते हैं जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। अब इस लाइन को हम ऑर्बिटल प्लेन भी बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। ये जो एक्सिस होता है ना हमारा, ये 66.5 डिग्री पे टिल्टेड होता है। 66.5 डिग्री पे टिल्ट होता है। आइए देखते हैं 66.5 कैसे। देखो, मैंने आपको बताया था ये हमारा 90 डिग्री होता है, राइट। ये हमारा पूरा एंगल 90 डिग्री फॉर्म होगा, बट ये 66.5 हल्का सा देखेंगे तो ये टिल्ट है। तो मीन्स 90 डिग्री से हमारा ये एंगल छोटा है, जो लाई करता है 66.5 डिग्री पर। इसी टिल्ट के कारण जो हमारी अर्थ पे जो सन रेज आती है
वो भी प्रॉपरली नहीं आती। कैसे, उसको समझते हैं। देखो, हमने पिछली क्लास में अपने 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ पढ़े थे। कौन कौन से थे वो? टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, राइट। सपोज ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। अब हमारे जो सन की सनरेज है वो हमारी अर्थ पे आती है, लेकिन सपोज अगर सनरेज यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे सनरेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो हल्की सी टिल्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 66.5 डिग्री पर, राइट। जो इस साइड है यहाँ पे डार्कनेस रहेगी और यहाँ इस वाली साइड पे सिर्फ सनरेज आएगी। क्यों? बिकॉज हमारी अर्थ टिल्टेड है, राइट। अब इस लाइन को क्या कहते हैं हम? ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है, असली में ऐसी लाइंस नहीं होती, मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब इस लाइन को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आई होप ये आपको विजिबल हो रहा हो। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मीन्स क्या होता है कि एक साइड पे सनरेज आ रही है अर्थ के और दूसरा साइड डार्कनेस है, दूसरी साइड नहीं आ रही। इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।